मैं हूं अभिषेक बारेट और आप देख रहे हैं दमचेक। पूरा देश इस वक्त लोकसभा चुनाव से गुजर रहा है। प्रथम चरण का चुनाव देश में हुआ है। ऐसे में जब किसी राज्य की हर सीट 2014 के बीते चुनाव में एक ही राजनीतिक दल को मिली हो तो उसकी लोकसभा सीटें बेहद महत्वपूर्ण हो जाती हैं। राजस्थान ही वो स्टेट है जहां पर बीजेपी ने ये करिश्मा बीते लोकसभा चुनाव में करके दिखाया था। आज राजस्थान की एक बेहद खास सीट का चुनावी समीकरण हम आपको बताने वाले हैं। राजस्थान का सिंह द्वार कहे जाने वाले अलवर का सियासी रुझान क्या है वो इस वक्त हम आपको परत दर परत बताने वाले हैं। यहाँ की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से लेकर अब तक के सारे चुनावी घटनाक्रम को हम आपसे साझा करने वाले हैं। सालपुर के नाम से विख्यात अलवर उस वक्त देश भर में चर्चा में आ गया था जब यहाँ मॉब लिंचिंग के 2 प्रकरण सामने आए थे। 2018 में कथित गोरक्षकों ने इन घटनाओं को अंजाम दिया था। मॉब लिंचिंग में पहलू खान और रकबर की हत्याओं ने अलवर को एकदम से देश भर में सुर्खियों में ला दिया था। इस बार राजस्थान के 3 राजघरानों के सदस्य चुनाव लड़ रहे हैं, जिनमें दुष्यंत सिंह धौलपुर के हैं जो झालावाड़ 12 से चुनाव लड़ रहे हैं, जयपुर राजघराने की दिया कुमारी राजसमंद से, वहीं अलवर राजघराने के भंवर जितेंद्र सिंह कांग्रेस की टिकट पर अलवर से चुनाव लड़ रहे हैं। जितेंद्र सिंह राहुल गांधी के बेहद करीबी माने जाते हैं। पिछली बार महन चांदनाथ से वो चुनाव हार गए थे। हालांकि उनके परिवार में सियासत नई बात नहीं रही है। जितेंद्र सिंह सांसद रह चुके हैं और मनमोहन सिंह सरकार में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। जितेंद्र सिंह की मां महेंद्र कुमारी भी भाजपा से सांसद रह चुकी हैं। अलवर संसदीय सीट कांग्रेस का गढ़ मानी जाती है। अब तक आज़ादी के बाद हुए 16 चुनाव में कांग्रेस ने अलवर से 10 बार जीत दर्ज की, जबकि बीजेपी यहां से 3 बार, एक बार जनता दल और एक बार भारतीय लोक दल, जबकि एक बार निर्दलीय यहां से चुनाव जीते हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी में महंत बालक नाथ को प्रत्याशी बनाया गया, जबकि कांग्रेस ने भंवर जितेंद्र सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है। 2018 की शुरुआत में अलवर में उपचुनाव हुए थे और चुनाव में बीजेपी कांग्रेस दोनों ही दलों के उम्मीदवार यादव थे। कांग्रेस की तरफ से पूर्व सांसद डॉक्टर करण सिंह यादव ने बीजेपी के पूर्व सांसद जसवंत सिंह यादव को 1,96,496 वोटों के बड़े अंतर से उस वक्त पराजित किया था। उपचुनाव पूर्व सांसद महन चांदनाथ के निधन के बाद हुए थे। कांग्रेस के करण सिंह यादव को इस चुनाव में 6,42,414 वोट मिले थे, तो जसवंत यादव को 4,45,920 वोट मिले थे। यादव बहुल अलवर जो है वो उत्तर प्रदेश से भी सटा हुआ है, इसलिए यहाँ पर बसपा भी मजबूत स्थिति में है। 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में बसपा ने अलवर की 2 सीटें जीती हैं। तिजारा और किशनगढ़ बास की 2 महत्वपूर्ण सीटों पर बसपा जीती, तो कांग्रेस ने अलवर ग्रामीण, रामगढ़ और राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा सीटें जीती। बीजेपी ने अलवर शहर और मुंडावर सीट जीती। हालांकि बीजेपी ने उपचुनाव में गंवाई सीट को दोबारा हासिल करने के लिए नाथ संप्रदाय के महंत बालकनाथ पर दांव खेला है। बालकनाथ पूर्व सांसद चांदनाथ के शिष्य हैं। महंत चांदनाथ के निधन से ये सीट बीजेपी के हाथ से निकल गई थी। बालकनाथ मूलतः अलवर के बहरोड क्षेत्र मोहराना गांव के रहने वाले हैं। 1985 में पैदा हुए बालकनाथ 1991 में हरियाणा के रोहतक में मस्तनाथ मठ अस्तल बोहर के महंत चांदनाथ के शिष्य बने थे और फिलहाल हनुमानगढ़ जिले के बाबा मस्तनाथ आश्रम में रह रहे हैं। 2017 में चांदनाथ के निधन के बाद भी बालकनाथ ने सांसद की उम्मीदवारी जताई थी, लेकिन तब बीजेपी ने डॉक्टर जसवंत यादव पर भरोसा किया था और करारी हार झेली थी। इस बार बीजेपी ने बालकनाथ पर दांव खेला है। बसपा ने कभी कांग्रेस को 10 साल दे चुके इमरान खान को अपना प्रत्याशी बनाया है। उत्तर प्रदेश की तरह राजस्थान में भी बसपा का वोट बैंक बढ़ रहा है और बसपा को पिछले विधानसभा चुनाव में भी फायदा मिला है, इसलिए इमरान को प्रत्याशी बनाया गया है। अब बात करते हैं स्टैटिक्स की कि अलवर कौन जीत सकता है और क्यों। अगर बीएसपी के प्रत्याशी इमरान खान की बात करें तो बीएसपी में उनको टिकट दिए जाने के विरोध में बसपा की ही लोकसभा प्रभारी रिंकी वर्मा ने भी सवाल खड़े कर दिए हैं। रिंकी का आरोप है कि इमरान खान भाजपा की मदद कर रहे हैं। वहीं बसपा जिलाध्यक्ष अमर सिंह भयाड़ी, लोकसभा प्रभारी रिंकी वर्मा, लियाकत खान और जाकिर हुसैन समेत सैकड़ों कार्यकर्ता इस्तीफा भी दे चुके हैं। इससे इमरान खान को बड़ा नुकसान हो सकता है। इस वक्त राजस्थान में 23 बीजेपी के तो 2 सांसद कांग्रेस के हैं और अलवर सहित प्रदेश में कांग्रेस का बड़ा कमबैक हुआ है। इस वक्त बालकनाथ दूसरे नंबर पर हैं तो भंवर जितेंद्र सिंह नंबर 1 बने हुए हैं।
अलवर का जातीय समीकरण भी कांग्रेस के लिए मददगार है, क्योंकि 17% यादव, 12.5% SC, 12% मेव, 12% जाट, 7% ब्राह्मण, 7% ST, 4% सैनी, 6.5% यहाँ गुर्जर है। पिछले 20 वर्षों में यहाँ की सियासी टक्कर यादव बनाम गैर यादव रही है। 1996 से बीजेपी ने 9 में से 7 बार यादव प्रत्याशी उतारे हैं, लेकिन इन फाइट्स में बीजेपी सिर्फ 2 बार जीत दर्ज कर पाई और कुल 3 बार 18,62,387 मतदाताओं में से बड़े स्तर पर कांग्रेस को फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। इस सीट पर हो सकता है कि कांग्रेस के जितेंद्र सिंह को अलवर इस बार जनादेश दे दे, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व को देखते हुए बालक नाथ को भी कमजोर नहीं समझा जा सकता है। तो इस सीट पर, अलवर सीट पर एक कड़ी टक्कर आपको देखने को मिल सकती है। हालांकि कांग्रेस मजबूत है, भंवर जितेंद्र सिंह मजबूत है, लेकिन हमने जैसा कहा कि बालक नाथ भी इस प्रतिस्पर्धा में बने हुए हैं। तो जो भी अपडेट्स चुनाव के करीब आने से आते हैं वो हम आपको समझाते रहेंगे, दिखाते रहेंगे, और तब तक आपको कहकर जाएंगे हमेशा की तरह कि आप धमचेक मचाते रहिए।